टाइफॉइड एक ऐसा बुखार है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शुरू होता है। इस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला। इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर है। बुखार इसमें बहुत तेज़ हो सकता है। इसके अलावा इसमें डायरिया ऑल्टरनेट और इसकी वजूहात की बात करें तो नंबर 1 पे इसका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है। हाइजीन के इशूज़ की वजह से भी ये हो सकता है। फिर बहुत अरसे तक अगर खाना पड़ा रहा है तो इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन जिसमें 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं वो तो यही है कि आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं। इसका जो इलाज की अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। टाइफॉइड एक ऐसा बुखार है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से शुरू होता है। इस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफॉइड है और ये मुतासरा खुराक या मुतासरा पानी के इस्तेमाल से शुरू हो सकता है। अब हम अगर इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात में सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर है। बुखार इसमें बहुत तेज़ हो सकता है। इसके अलावा इसमें डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कभी मुतासरा शख्स जो है उसको डायरिया के मसाइल होंगे और कभी उसी मुतासरा शख्स को कॉन्स्टिपेशन के मसाइल होंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द उस शख्स की एक आम कंप्लेंट होगी। कुछ केसेस में रैश भी देखा जा सकता है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें यानी इसकी वजूहात की बात करें तो नंबर 1 पे इसका कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है, यानी कंटेमिनेटेड यानी जो मुतासर होगा इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खुराक, इसके मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें हाइजीन इश्यूज़ हो सकते हैं। फ़ीको ओरल इसका रूट होता है। बाज़ लोगों को हाथ धोने की आदत नहीं होती, वो बग़ैर हाथ धोए खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोते, अगला खाना फिर बग़ैर हाथ धोए, और फिर इस तरह से हाइजीन के इश्यूज़ की वजह से भी ये हो सकता है। फिर बहुत अरसे तक अगर खाना पड़ा रहा है तो उसमें मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। रोड साइड पे जो आप फूड्स खाते हैं स्पेशली गर्मियों में, अगर वो 1-2 दिन पुराने हों तो घर आके आपको इस तरह की कंप्लेंट्स शुरू हो सकती हैं। तो इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं उसमें पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन जो हैं वो नंबर 1 पे अगर आप कह लें तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और इन्हीं पुअर हाइजीन और पुअर सैनिटेशन की वजह से ही कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। स्पेशली जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, वो एक दिन का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख लेते हैं, अगले दिन वही खाना सर्व कर देते हैं। आपने खुदा ना खास्ता वो बाहर से जाके खाया तो फिर आपको भी उसी तरह के मसाइल शुरू हो सकते हैं। लेकिन इससे बचाव मुमकिन है, इससे एहतियात मुमकिन है और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑफ एंड ऑन जो है ये इस तरह के मसाइल रहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करके जो है टाइफॉइड की वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। और इसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ अपनी हाइजीन का और सेहत का ख्याल रखें, बल्कि आप जिस जगह से खाना खा रहे हैं घर के बाहर से कोशिश करें कि वो साफ़ सुथरी जगह हो। लेकिन इस चीज़ के बारे में गारंटी से नहीं कहा जा सकता। बहुत अच्छी अच्छी जगहों के खाने खा के भी लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, या उन्हें बुखार हो जाता है, या उन्हें टाइफॉइड हो जाता है, मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन जिसमें 100% आपको रिजल्ट मिलते हैं वो तो यही है कि आप घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं। मतलब घर का खाना भी आपने 1 दिन पुराना या 2 दिन पुराना जो पड़ा हुआ हो फ्रिज में, कोशिश करें कि इस तरह के मौसम में स्पेशली गर्मियों में ना खाएं। लेकिन अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अपने ख़ुद की सफाई का बहुत ख्याल करें। घर के अंदर जो खाने पकते हैं उनमें भी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। फिर जब आप उनको फ्रिज में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रिज में रखने के बाद रीयूज़ ना करें। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप एडॉप्ट करके काफ़ी हद तक इन मसाइल से बच सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इलाज पे। इलाज इसका मुमकिन है। इसमें आप इस हद तक मॉडर्न साइंस ने तरक्की कर ली है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस तक बात नहीं जाती अनटिल अनलेस के कोई पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट हो। अक्सर देही इलाकों में ये नेग्लिजेंस देखी गई है। इसका जो इलाज की अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के साथ साथ जो है वो कुछ सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है, यानी जो अलामत नज़र आ रही है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन कुछ लोग अक्सर जो देही इलाकों में है वो इस बुखार को अगर ओवरलुक कर देते हैं या अलामत को ओवरलुक कर देते हैं तो उनका टाइफॉइड बिगड़ जाता है या ख़राब हो जाता है। एंड दे एंड अप टू हॉस्पिटल सेइंग कि जी हमारा जो है बुखार बिगड़ गया है या ख़राब है। तो समटाइम्स जो है टाइफॉइड कॉम्प्लिकेट हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस में इसकी एक परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स जो है बहुत सवेयर इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरा इंटरनल ब्लीड जो है इसका सवेयर कॉम्प्लिकेशन है इन केस कि अगर ये अनट्रीटेड जा रहा है। लेकिन अगर इसको ट्रीट किया जा रहा है तो बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि इसमें खुदा ना खास्ता कोई अमवात वाक़ई हुई हों। तो इसमें हमारी पहली जिम्मेदारी
एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंडिविजुअल ये है कि हम एहतियात करें। दूसरे नंबर पे खुदा न खास्ता अगर हमारे घर में हमें या किसी को बुखार या डायरिया अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट है तो फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। टाइफॉइड काबिल इलाज है, इसके लिए वैक्सीन भी मौजूद है और अगर आप इसे टाइम पे ट्रीट करा लेंगे तो इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आमतौर पे सामने नहीं आती।